हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, माघ मास चल रहा है। बड़ा ही पवित्र मास है माघ मास। इसमें दान करना, स्नान करना, पूजा पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व रहता है और तिल का तो खास ही महत्व रहता है। और माघ मास में आती है षटतिला एकादशी, तो इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता होती है। माघ मास अपने आप में ही बड़ा एक पर्व है। इसमें इतने सारे पर्व आते हैं। मकर संक्रांति, अब आएगी षटतिला एकादशी। तो इस बार षटतिला एकादशी के लिए बड़े ही मन में सबके कंफ्यूजन है कि जो एकादशी है वो 17 को है या 18 को। तो देखिए, जो एकादशी है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो षटतिला एकादशी है बड़ी ही पावन एकादशी है। पाप को खत्म करने वाली एकादशी है, जो आपके पुण्य उदय करने वाली एकादशी है। जो भूल चूक से जो किए गए, अनजाने में किए गए पाप होते हैं, जिसको मान लो हम पाप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गलती से हमारे हाथों से कोई पाप हो जाता है, तो उन सब का नाश करती है ये एकादशी। बड़ी ही पावन है। कहते हैं जो अक्षयमेध यज्ञ को करने से फल प्राप्त होता है, लाखों टनों सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, केवल ये एकादशी का व्रत करने से, ये षटतिला एकादशी जो है, इसका व्रत करने से ही आपको जो है वो फल प्राप्त हो जाता है। बड़ी ही पावन एकादशी है और इस दिन विष्णु भगवान की यानी नारायण की पूजा होती है। अगर आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है, उनकी फोटो नहीं है, तो आपके घर में ये बाल गोपाल जी हैं, आप इनकी पूजा कर सकते हैं। नारायण स्वरूप ये उन्हीं का रूप है, ये लड्डू गोपाल जी हैं हमारे। तो यानी आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको षटतिला एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। तो ये षटतिला एकादशी है, ये बहुत ही इसकी मान्यता है, बहुत ही पावन है, पापों को नाश करने वाली है। और इसी दिन आपने करना क्या है, विशेष आप ये जानिए कि आपको करना क्या है। सुबह उठ के आपने मंगला में स्नान करना है। अगर तो आप किसी तीर्थ स्थान में है तो सो भला, अगर नहीं है तो भी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको गंगा जल हो, यमुना जल हो, किसी भी पवित्र नदी का जो जल हो, उसको डाल के आपने स्नान करना है। और स्नान किस प्रकार करना है मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एकादशी के पर्व पे आपने विशेष ये करना है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एकादशी है किस दिन। देखिए, जो एकादशी शुरू हो रही है वो 17 जनवरी से लेके 17 जनवरी को शाम 6 बजे से लेकर 5 मिनट पे शुरू हो रही है। और उसका जो समापन है वो 18 जनवरी शाम 4:03 पे हो रहा है। तो जो इसका पारायण है वो है 19 जनवरी 7:15 से लेकर 9:29 पे। तो यानी कि आप लोग जानते हैं, जो भी हम उत्सव मनाते हैं, जो भी व्रत मनाते हैं, वो उद्या तिथि में मनाते हैं। यानी एकादशी 17 को लग तो रही है, लेकिन वो उसका जो समापन है 18 तारीख को ही शाम को, यानी 17 की शाम को लग रही है 6:05 पे और 18 को शाम 4:03 पे वो समापन उसका हो रहा है। तो इसलिए इस बार जो षटतिला एकादशी का व्रत है वो किया जाएगा 18 जनवरी को, यानी 18 जनवरी को ही इसका व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का जो पारण है वो किया जाएगा 19 जनवरी जो है सुबह 7:15 से लेकर 9:29 पे। तो यानी जो आपने व्रत करना है, जो नियम करना है, वो आपने करना है 18 जनवरी को, क्योंकि उद्या तिथि में ही हम पर्व मनाते हैं, उद्या तिथि में ही जो शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आपने सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया, आपने किसी भी जो भी पावन नदी है उसका जल है वो, और विशेष आपने क्या करना है, उसमें तिल डालने हैं, क्योंकि माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके पास काले तिल हो तो बहुत बढ़िया, मान लीजिए काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल डाल के आप कर सकते हैं, पर काले तिल का बहुत विशेष महत्व होता है। इस माघ मास में काले तिल को दान करना, काले तिल का विसर्जन करना, काले तिल से स्नान करना, काले तिल की जोत जगाना, यानी हर बात में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है और भगवान नारायण की पूजा की जाती है। और आपने क्या करना है, आपने एकादशी का व्रत करना है। तो एकादशी के व्रत में आप क्या खा सकते हैं, आप चाहें तो फलाहार भी रह सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको सुबह संकल्प लेना होता है। ठाकुर स्नान करके ठाकुर जी को उठा के, ठाकुर जी का स्नान करके, ठाकुर जी की मंगला करने के बाद आपने ठाकुर जी के सामने ही बैठ के हाथ में तिल लेके, जल लेके आपने संकल्प करना है कि हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से ये पावन दिन मेरे जीवन में आया है और मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि आज मैं एकादशी का व्रत करूँगी या करूँगा, जो भी, तो मैं व्रत करूँगी। और आप
इस व्रत का मुझे सामर्थ्य। अब व्रत किस प्रकार करना है ये संकल्प आपने लेना है। कुछ लोग तो निर्जल करते हैं, कुछ लोग जल से करते हैं, कुछ लोग फलाहार से करते हैं, कुछ लोग दूध से करते हैं। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य का कोई इशू है तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक समय आप फलाहार भी कर सकते हैं। इसमें आप आलू खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आप दही, छाछ इत्यादि ये ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य का इशू है, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसके नियमों को ही मान लें तो भी आपको एकादशी का फल मिलेगा। और एकादशी का महात्म का शाम के समय पाठ करें ठाकुर जी के समक्ष बैठ के। तो नियम किस प्रकार होते हैं, मान लीजिए आप व्रत नहीं करने योग्य हैं, कोई आपको स्वास्थ्य इशू है, तो कोई बात नहीं। एकादशी पे विशेष जो रहता है, चावल निषेध होता है, तो आपने किसी तरह का चावल भी नहीं खाना है। हो सके तो दशमी से ही, यानी दशमी एकादशी से एक दिन जो पहले आता है दशमी, तो दशमी को ही आप चावल ना खाएं। हो सके तो एक समय का दशमी को भोजन करें। मान लीजिए स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है तो कोई बात नहीं, आप रोटी खा सकते हैं दशमी को, लेकिन चावल ना खाएं। चावल इसलिए कहा जाता है, दशमी को मना किया जाता है, क्योंकि जब हम चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो हमारे आंत में कुछ, जब हम सुबह शौच क्रिया के लिए जाते हैं लेकिन पूरी आंत साफ नहीं रहती, उसके कुछ कण रह जाते हैं पेट में, तो जो आपका व्रत है, जो आपका नियम है, उससे वो भंग हो जाता है। तो दशमी से ही, यानी आप मानिए एकादशी कोई एक दिन की नहीं है, एकादशी 2 दिन की है, आपको दशमी से ही चावल नहीं खाने हैं। मांस, मछली, मदिरा, ये किसी तरह का आपने कोई भी जो भी तामसिक भोग होता है वो आपको नहीं करना है। मांस, मछली, मदिरा वगैरह इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और एकादशी पे विशेष आपको भजन करना है। रात्रि एकादशी की जो रात होती है, भजन की रात्रि होती है, तो जितना कर सकें, जितना आपका सामर्थ्य है। मान लीजिए आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक पहर, प्रथम पहर भी आप अगर नाम जप करेंगे, ठाकुर जी के समक्ष बैठकर हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे, तो आपको षट्टिला एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। और सुबह एकादशी के अगले दिन पारायण होता है। पारायण किस प्रकार होता है, सुबह आपने, उस दिन भी सुबह आपने उठना है, उस दिन आपने अपना व्रत खत्म करना है। तो व्रत इस प्रकार नहीं खत्म करना कि उठे और भोजन कर लिया, ये नहीं। आपने सुबह उठ के फिर स्नान करना है। स्नान करने के बाद ठाकुर जी को उठाना है, ठाकुर जी को स्नान करना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। और ठाकुर जी की पूजा करने के बाद चावल की कोई भी वस्तु, आप खीर बना सकते हैं, पोहा बना, जो चावल की हो सके तो मीठा, मीठे चावल भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए मीठे चावल बन जाए, खीर बन जाए। तो वो चावल या खीर जो भी है आपने लेके ठाकुर जी को भोग लगाना है। और फिर वो प्रसादी आपने, और एक काम आपको जरूर करना है, एक कटोरी आपको जो चावल आपने बनाए हैं वो किसी ब्राह्मण को या कोई नीडी व्यक्ति हो जो गरीब हो, उसको दक्षिणा देके उसको ये आप, या जैसे आजकल माघ मास में खिचड़ी का बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। वो उसको दान करने के बाद ही आपने प्रसाद पाना है, तो आपके व्रत का पूरा पालन होगा, तो आपका व्रत जो है संपूर्ण होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एकादशी का व्रत किस प्रकार करना है और एकादशी का क्या मुहूर्त है। किस एकादशी 17 को नहीं 18 को एकादशी का व्रत किया जाएगा, उसका पारण जो है 19 तारीख को किया जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, किसी तरह का कोई प्रश्न हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना ठाकुर जी के प्रेम में मैंने पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।